जैन फ्रेंड्स, देखिए आज बाजार दिन भर साइडवेज सिचुएशन पे फंसा रहा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे क्या हुआ, 3 बार मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया और तीनों बार मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे मेरी पोजीशन देख सकते हैं, ये मेरी पोजीशन लगी है 2200 की और ये मेरी ऑर्डर बुक लगी हुई है। चलिए मैं आपको वन बाई वन डिस्कस करता हूँ मैं कहाँ पे ट्रैप हो। देखिए उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि अगर जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बहुत हाई होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि मैंने यहाँ पे कहाँ ट्रेड लिया। देखिए आप एज यूजुअल अगर आप अपने चार्ट को देखा होगा तो यहाँ पे क्या बना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बाजार यहाँ पे अपने कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था, राइट। हाई के ऊपर ट्रेड करने की वजह से यहाँ पे क्या हो, बाजार देखिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देके बाजार वन वे ऊपर की तरफ गया। अब जब वन वे ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे कोई प्राइजेक्शन डेवलप नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो मैं यहाँ पे क्या चाह रहा था कि मैं चाह रहा था कि बाजार करेक्शन करे। करेक्शन कैसे करे, हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर में, सॉरी लोअर हाई और लोअर स्ट्रक्चर में करेक्शन करे और बाद में वो हायर लो स्ट्रक्चर में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे, राइट। जब बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लोअर लो में और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में यहाँ पे कंसोलिडेट सॉरी करेक्शन करने लगा। बट इवेंचुअली यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये बना कि जब ये करेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ कर रहा था तो प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या करने लगा, इसी सपोर्ट जोन के पास आके यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। जब एक इस कंसोलिडेशन को आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हायर लो स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हुआ। ये हायर लो स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हुआ और इसने क्या करा, जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको ब्रेक किया और इस नेक लाइन को ब्रेक किया 24,190 के आसपास। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई और मेरा स्टॉप लॉस क्या था, ये वाला जोन था, इस वाली कैंडल का लो। बट हुआ क्या है, बाजार देखिए ब्रेकआउट, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद क्या करा, बाजार यहाँ पे साइडवेज सिचुएशन पे फंस गया। जब ये साइडवेज सिचुएशन में फंसा तो मैंने यहाँ पे क्या करा, देखिए मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट लिया अपनी 12.55 की कैंडल पे। यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड को इमीडिएटली एग्जिट ले लिया, क्योंकि मुझे ये लगने लगा कि प्राइस एक्शन शायद आज बाजार ऊपर की तरफ इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। मुझे कम से कम आज के डे हाई के पास अगर कुछ बनाता है या डे हाई पे रिजेक्शन फेस करता है तो थर्ड अटैम्प्ट पे मुझे डे हाई पे ट्रेड करना चाहिए, या डे हाई पे कंसोलिडेट करता है तो फिर मुझे वहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। देखिए हुआ भी वही, जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक करा, ये पूरा इवेंचुअली नीचे की तरफ आया, यहाँ पे एसएल ट्रिगर किया। जब एसएल ट्रिगर किया यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ से बनने लगी। कैसे, बाजार आज का लो ये रहा, सेकंड प्रीवियस स्विंग लो ये रहा, फिर थर्ड स्विंग लो यहाँ पे ये रहा और फिर दूसरा स्विंग लो यहाँ पे ये रहा, फिर एक स्विंग लो यहाँ पे ये रहा। बाजार ने यहाँ पे क्या करा, एक हायर लो स्विंग लो के साथ नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाया और ऊपर की तरफ आप देखेंगे प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या करने लगा, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका था बाजार 24,226 के पास, राइट। मेरे यहाँ पे प्लानिंग में ये था कि 24,226 के पास या तो ये ब्रेक करके रिवर्स करे तो मैं ट्रेड करूंगा, या उसके नीचे कंसोलिडेट करे। जैसे देखिए 24,226 के पास ये कंसोलिडेट करने लगा तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे कंफर्म होने लगा। जैसे इसने 24,226 को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया। बट चूंकि मार्केट आज साइडवेज था, आज बाजार ने कहीं जाना नहीं था, तो ये क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल हो गया। मतलब इवेंचुअली देखिए फेल ब्रेकआउट नाम की कोई चीज़ नहीं होती बाजार में, दो ही चीज़ होती हैं, या तो मार्केट मोमेंटम में रहेगा या साइडवेज रहेगा। बट आज क्या था, साइडवेज सिचुएशन पे था। जैसे इसने ऊपर की रेंज ब्रेकआउट की निकालने की कोशिश करी, बट यहाँ पे क्या हुआ, अगेन यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आया और इस सिचुएशन पे मेरा दोबारा यहाँ पे लॉन्ग साइड पे एसएल आ गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपका ट्रेड बनाया, दूसरा कौन सा, 153 पे ट्रेड लिया और 137 पे यहाँ पे मैंने एग्जिट मार दिया, राइट। और उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हुआ कि जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, इस ब्रेकआउट की टाइमिंग को अगर आप देखेंगे, मैंने एग्जिट मारा था 12.50 की कैंडल पे, मैंने दूसरा ट्रेड बनाया देखिए 2.50 पे। मैं ऑलमोस्ट अपनी प्राइस एक्शन का वेट मैंने कितने घंटे करा, 2 घंटे प्राइस एक्शन का वेट करा, ठीक। यहाँ पे हमारी दो चीज़ें कंफर्म होती हैं। पहला कि मेरा रिस्क मेरे कंट्रोल में था, मैं इमोशनली साउंड था। पहले एग्जिट करके ट्रेड से बाहर निकल गया 300 रुपये का लॉस करके, मेरे दिमाग में कोई उसका नेगेटिव असर नहीं आया, मेरे को कोई फोमो फीलिंग नहीं आई और मैंने कोई रिवेंज ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं करी, राइट। मैंने सिर्फ करा क्या, मैंने यहाँ पे ट्रेड करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का वेट करता रहा कि मेरा प्राइस एक्शन बने, मेरे को कुछ समझ में आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा। पूरे 2 घंटे वेट करने के बाद जैसे ही प्राइस एक्शन ने यहाँ पे ब्रेक करा, मैंने यहाँ पे दोबारा अटैम्प्ट करा, बट अगेन ये ट्रेड क्या हो गया, मेरा फेल हो गया। देखिए मार्केट सुप्रीम है, ऐसा होता है, हमारे हाथ में नहीं है। बाजार ने डबल टॉप बना के हमें यहाँ पे बाहर निकाल दिया, राइट। जब जैसे इसने डबल टॉप बना के बाहर निकाला और यहाँ पे जब जैसे इसने करेक्शन फेस करी, यहाँ पे सप्लाई फेस करी या सेलिंग फेस करी, यहाँ पे प्राइस एक्शन जब यहाँ पर आया, इसने यहाँ सपोर्ट लिया। ये सपोर्ट कैसा सपोर्ट था, देखिए ये सपोर्ट था हायर लो का सपोर्ट। देखिए प्राइस एक्शन ऑलरेडी हायर लो बना रहा था, यहाँ पे हायर लो बनाया और 3 बजे से ही हायर लो बना के जब ऊपर की तरफ जाने लगा तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अर्ली अटैम्प्ट कर लिया। देखिए मैं इसको मिस्टेक बोल सकता हूँ और मिस्टेक नहीं भी बोल सकता हूँ। अगर आज प्राइस एक्शन मोमेंटम में होता ना तो यही अर्ली एंट्री मेरे को पहले मिल जाती और मेरा यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट होता। बट चूंकि आज बाजार साइडवेज था तो ये अर्ली एंट्री यहाँ पे क्या कर गई, आज मुझे बैकफायर कर गई। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 142 पे बाई किया और 128 पे निकाल दिया। क्यों क्योंकि आज बाजार साइडवेज था, तो इसने क्या करा, अर्ली एंट्री में भी यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ ना करके बाजार अगेन साइडवेज सिचुएशन पे फंस गया, राइट। यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिलता है, देखिए तीनों ही कंडीशन प्राइस एक्शन हमारी बहुत ज़बरदस्त थी। पहला मैंने वेट किया 9:15 से यहाँ पे ट्रेड लिया। देखिए टाइमिंग देखिए आप, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सीखने के लिए टाइमिंग, 9:15 बजे मार्केट खुलती है, मैंने ट्रेड कितने बजे अटैम्प्ट किया, 12:30 बजे अटैम्प्ट किया, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास। इतना पेशेंस
एज अ ट्रेडर आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद भी क्या हुआ, ट्रेड परफॉर्म नहीं कर रही। फिर यहाँ से मैंने कितना घंटे वेट किया, फिर नेक्स्ट 2 आवर्स वेट किया, कितने बजे तक वेट किया मैंने, 2:50 पे, 2:45 पे मैंने 2:50 लगा लो, अब 2:50 पे ट्रेड लिया, लेकिन वहाँ भी ट्रेड परफॉर्म नहीं करी। देखिए माइंडसेट खराब नहीं हुआ है वहाँ पे। पहली ट्रेड में 3 घंटे का वेट, दूसरी ट्रेड में 2 घंटे का वेट, कुछ नहीं बना, 3 बज रहे हैं, 1500 का लॉस है, राइट। फिर अगेन बाजार जब यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, हायर लो स्ट्रक्चर बना के जब बाजार अगेन दोबारा ऊपर की तरफ जाने लगा, मैंने फिर ट्रेड लिया। ऑलमोस्ट क्या हुआ कि पूरे 6 घंटे में मैंने 2-2 घंटे के 2-3 घंटे के गैप के साथ मैंने ट्रेड लिया, अपनी कंडीशन में ट्रेड लिया, सब कुछ रिस्क वॉर्ड के साथ, बट ट्रेड परफॉर्म नहीं करा। क्यों? क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। देखिए बाजार सुप्रीम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड है, मनी मैनेजमेंट है, और यहाँ पर क्या है कि भैया अपनी कंडीशन, जो कंडीशन जिस पे आप ट्रेड करना चाहते हैं बस वही आपके हाथ में है। इवेंचुअली देखिए अब हो क्या सकता था, अगर मान लो बाजार आज 3 नहीं बज रहे होते, बाजार ये रिजेक्शन फेस करके यहीं कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता ना, तो ऊपर एक दोबारा पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि फिर बाजार में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता और मेरा सारा का सारा लॉस यहाँ पे रिकवर हो जाता। बट इवेंचुअली क्या हुआ, टाइम ओवर हो चुका था, प्राइस एक्शन यहीं पे ही खत्म हो गया और मार्केट का क्लोज का टाइम आने लगा। देखिए हमें यहाँ पे सीखने को ये मिलता है कि आप चाहे बाजार की सिचुएशन कैसी भी हो, हर सिचुएशन पे आप अपने कंडीशन पर ट्रेड करिए, अपना रिस्क मैनेज करिए, और इतनी मिनिमम टू मिनिमम क्वांटिटी में ट्रेड करिए कि आप बार बार वो अपने सेटअप पे अटेम्प्ट कर सकें। हमारा सब कुछ बढ़िया था, हमने एज अ ट्रेडर वेट किया, हमने अपने प्रोसेस को फॉलो किया, बट इवेंचुअली मार्केट ने हमें रिवॉर्ड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि देखिए बाजार में कुछ दिन ऐसे भी आते हैं कि जब बाजार आपको रिवॉर्ड नहीं करता है, आपका स्टॉप लॉस लेता है। ठीक है, तो उस दिन के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।